इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसी जगह पढ़ाओ ताकि बहुत बढ़िया ओल्ड होम बना के तुम्हें वहां भर्ती करा दे और फिर तुम्हें पूछने वाला भी कोई ना हो। अल्लाहु अकबर। इस्लाम ने कहा 7-8 साल तक बच्चे को अपनी छाती से लगा के पालो। आज लोग 3-4 साल के बच्चे को प्ले वे में भेजते हैं ताकि माओ को बाप को फुर्सत नहीं है बच्चों की तरबियत करने की। जो बच्चा 3 साल का प्ले वे जाने लगा, 4 साल का प्ले वे जाने लगा, जिसने 24 में से 15 घंटे बाहर ही गुजार दिए और बाकी के 8 घंटे सो के गुजार दिए, वो जब बड़ा होगा उसके दिल में कहां इन माँ बाप की मोहब्बत होगी? उसके दिल में इन माँ बाप की मोहब्बत नहीं होगी जिन्होंने बचपन से इसकी तरफ तवज्जो ना दी हो। और वक्त कहां है? 4 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे को प्ले में भेजते हो, उसके बाद खुद आराम करते हो, फिर बच्चा जब आता है उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देते हो, फिर बच्चा जब आता है खाना खिला के सोने की बात करते हो, फिर बच्चा जब जागता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाना चाहते हो। ये चाहते हो कि ये बच्चा ऐसी तरबियत के बाद माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी नहीं बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के पाला जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से हैं, दौड़ते हुए आए, नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की गर्दन पर आके बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी हमें कि बच्चों के साथ मोहब्बत करनी है। लोग अपने ही बच्चों से दुश्मनियां करते हैं, दूसरों के बच्चों को जफ्फियां डालते फिरते हैं, अपने बच्चों से दुश्मनियां करते हैं। दूसरों के बच्चों में सारे गुण नजर आते हैं, अपने वालों में सारे ऐब नजर आते हैं। इमाम हुसैन बैठ गया गर्दन पे, नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया, मुबादा में उठूंगा, हुसैन गिर ना जाए, चोट ना लग जाए इनके। बच्चों से मोहब्बत की अलामतें हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई कि बच्चों के साथ प्यार किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में होते थे, अगर बच्चे आ जाते थे फरमाते थे दौड़ लगाओ मेरी तरफ। अब छोटे छोटे बच्चे 10-15 दौड़ लगाते थे, कोई गोद में गिरता था, कोई सर पे, कोई बाजू पे, कोई कंधों के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी उम्मत को, इन इंसानों को समझाया कि ये जो आने वाली नस्लें, आने वाले दौर में जिनके हाथ में क़यादत होगी, आने वाले दौर में जो तुम्हारे रहबर बनेंगे, आने वाले दौर में जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट बनना, बड़े अफसर बनना, इनके साथ प्यार और मोहब्बत इनकी घुट्टी में डालोगे तब ये मोहब्बत बांटेंगे। अगर इन बच्चों की घुट्टी में नफरत डालोगे तो ये नफरत बांटेंगे। मोहब्बत बांटते रहे तो कामयाब हो जाएंगे, नफरत बांटते रहे तो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, लोगों को भी बर्बाद कर देंगे। जितने बड़े बड़े लोग हैं वो समझते हैं कि बच्चों की तरबियत टीचर देगा। कौन सा टीचर? जो प्ले वे में बैठा हुआ है, जिसके आपने जिम्मेदारी लगाई कि अच्छा भाई 5-6 घंटे हमारे बच्चों के पास। ठीक है, टीचर कुछ सिखा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा उस्ताद दुनिया में अगर बच्चों का कोई है तो उनकी माँ है, फिर उनका बाप है। बच्चे उनको देखकर सीखते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे तब क्या करते हैं भी क्या सही है क्या गलत। दुनिया वाले क्या करते हैं वो बच्चों की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। माँ बाप क्या करते हैं वो बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत। हम लोग क्या अपनी औलाद को सिखाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। अब कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चा अपनी माँ की जुबान भूल जाता है ना, कि जिस बच्चे को अपनी माँ बोली नहीं आती, जब वो माँ की जुबान छोड़ के अंग्रेज की जुबान बोलता है ना तो फिर एटीट्यूड में बोलता है। देख लेना कभी जाके। जिनको अच्छी अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी उनमें अकड़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मोहब्बत तो माँ की जुबान में सिखानी, प्यार तो माँ की जुबान में सिखाना, बड़ों का एहतराम तो माँ की जुबान में सिखाना।
इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसी जगह पढ़ाओ ताकि बहुत बढ़िया ओल्ड होम बना के तुम्हें वहां भर्ती करा दे और फिर तुम्हें पूछने वाला भी कोई ना हो। औलाद की अगर तरबियत करनी है, उनको सबसे अच्छी चीज अगर आप दे सकते हैं तो उनको दीनदार बनाइए। अगर आपका बच्चा प्रोफेसर बने, अगर आपकी बेटी डॉक्टर बने, अगर आपका बेटा IAS IPS बने, अगर वो दीनदार होगा तो लोगों का भला करेगा। अगर वो अपने मजहब पे चलने वाला होगा, लोगों से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। और अगर आप उसको यही समझाते रहे कि हम पढ़े ये हैं, हम वो हैं, अकड़ अपने बच्चों के अंदर भरते रहे तो अकड़ आखिर आपके सामने आएगी, दूसरों के सामने। धोखे में एक सिफ्त है, बेईमानी में भी एक खासियत है। ये क्या करता है कि ये एक ऐसा तीर है, धोखा और बेईमानी जब हम किसी की तरफ चलाते हैं ना, ये उसके लगने के बाद वापस हमारी तरफ ही आता है, वापस आता है। ये जो लोग दूसरों की औलाद को बिगाड़ने के चक्कर में लग जाते हैं, उनकी औलाद खुद बिगड़ जाती है। और आज का दौर, ये 2023 का दौर, इस दौर में तो माँ बाप के लिए लाजमी है कि अपने बच्चों को हलाल खाना सिखाएं, अपने बच्चों को हलाल हराम की तमीज दें, अपने बच्चों को बोलने के लबो लहजे में नरमी पैदा करें। और ये जो झूठ बोलने वाली मशीन बनाई है साइंसदानों ने, इस मशीन पर सच बोलें ताकि लोग इसको सच बोलने वाली मशीन कहने लगे। कौन सी मशीन झूठ बोलने वाली? ये मोबाइल जो भी कोई उठाता है, हाँ तू कहाँ है, घंटा घर पे खड़ा होगा तो बोलेगा नहीं जी मैं तो फलां चौक के अंदर खड़ा हूं। बिला जरूरत झूठ बोल रहे, क्योंकि इस मशीन ने सिखा दिया कि तुम्हें देख थोड़ी रहा है, जहां मर्जी हो बोलो, झूठ दबा के। अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचाइए। आपको शायद पता नहीं है, जिन लोगों के हाथों में मोबाइल रहता है उनकी सेहत जो है खराब हो जाती है। अब तो ये मुसीबत हर बंदे की जेब में। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, सुबह को आंख ही नहीं खुलती। और जब रिस्क बढ़ता है, परिंदे निकल आते हैं घोंसलों से, आप वो तमाम लोग नाकाम है तख्ती पे लिख के ले जाओ जो खुद भी सोते रहते हैं, औलादों को भी कहते हैं सो जाओ। जो सूरज चढ़ने के बाद उठा उसका रिस्क जाया हो गया, उसकी तरक्की जाया हो गई, वो दुश्मन के नीचे लग गया, वो बर्बाद हो गया वो बंदा जो सूरज निकलने के बाद उठा। और जिसने सूरज निकलने से पहले उठ के अपने रब को राजी कर लिया, बस फिर वो कामयाब है। जिसने अपनी औलाद को बचा लिया वो कामयाब है। एक औरत एक बुजुर्ग के पास गई, कहने मैं अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कैसे करूं। चूल्हा जल रहा था, करीब में ले गए, उसके बच्चे का हाथ पकड़ के आग में करने लगे, दौड़ के आई, नहीं नहीं जल जाएगा मियाँ साहब। और मैं बस फिर ऐसे ही इसकी औलाद की तरबियत नमाज के लिए करो कि क्या तुम्हें गवारा है कि कल को तुम्हारी औलाद जो है वो गलत रास्ते के ऊपर चली जाए। इसलिए ये बात तय रखें, वो सब माँ बाप जो दबा के पैसे कमा रहे हैं और बच्चों की तरफ देखते नहीं है। सुबह उठते हैं बच्चे स्कूल, हम काम पे, शाम को आते हैं अब्बा जी अपने मोबाइल पे, अम्मा जी अपने मोबाइल पे। पहले तो टीवी होता था ना घर पे, प्यो चाचा ताया मामा सारे एक टीवी च लगे होंगे सी, हुण हो गए मोबाइल। राती आने घर, बापू अपने दे, बेबे अपने दे, मुंडा अपने दे, कुड़ी अपने दे, न्याणे अपने दे। इसको छोड़ दीजिए। जब छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां तो घूमने जाने की बजाय उन लोगों के साथ भी यार कभी वक्त गुजारो जिनके साथ बचपन गुजारा है। अपने बच्चों के साथ भी दोस्ती कर लो। नबी अलैहिस्सलाम का वक्त नहीं है, फिर कभी आपसे गुफ्तगू करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम के अगर वाकयात पढ़ेंगे ना, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दुख दर्द कहां बांटे भाई, बताओ तो सही। कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने बैठ के अपने दुख दर्द की बात की हो। अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी है, उनकी राज की बातें देखनी है, उनके दुख दर्द की बातें देखनी है, तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा से कहा। बच्चों के साथ दोस्ती करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अपने बच्चों के साथ दोस्ती करना। इसलिए 2 कदम आगे बढ़िए, आंखें खोलिए
मुस्तकबिल में ये दुनिया जिनके हाथ में पकड़ानी है, अगर चाहते हैं कि ये दुनिया खूबसूरत रहे, इस दुनिया में नफरत ना हो, इस दुनिया में बेईमानी ना हो, ठगी ना हो, चोरी ना हो, बदमाशी ना हो, तो जो आज के बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाइए, इनमें नफरत ना भरिए, इनके अंदर दीनदारी लेके। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग जो है अपना कुछ ना कुछ वक्त जो है अपनी औलाद को जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनके अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करेंगे। गर्चे कुछ कामों से रोकते हुए ऐसा लगे कि बच्चे नाराज हो जाएंगे, अगर कुछ काम गलत हैं उनकी सेहत के एतबार से रोकिए, कुछ घंटों के लिए नाराज होंगे लेकिन उनके लिए उसमें फायदा होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर हम बच्चों की सही तरबियत कर सके, ताता मरण तो बाद कोई याद करूंगा। मेंबर से बैठा है लोग आते बजे बजे मौलवी साहब अब्बा जी इंतकाल करके, ये बच्चों को कोरमा खिलाना है, बिरयानी खिलानी है, कुरान पढ़ा देना। अच्छा कितना पढ़ा दें भाई? ठीक है 2-4 बच्चे पारा पढ़ देते होंगे मदरसे के, तो सारी थोड़ी पढ़ देते। बच्चे तो खेलते खुलते होते हैं, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, अगला प्यो तोड़ा मरे उन्हें 4-4 पेज कटे। एक बात है, तो अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो अपने बाप के लिए दुआ करेगा, अपनी मां के लिए दुआ करेगा, कब्र में राहत पहुंचेगी, राहत पहुंचेगी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब किसी कब्र पे अजाब होता है तो अचानक फरिश्तों को हुक्म होता है रोक दो, तो पूछते हैं या अल्लाह क्या बात हो गई? फरमाया इसका बच्चा मकतब में गया, उसने कुरान पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आयत पढ़ी, फरमाया इसका पुत्र कहता है कि मेरा रब बड़ा रहम करने वाला है, जिसका बच्चा ये कहता है कि मेरा रब रहम करने वाला है, तो उसका रब फिर उसके बाप को क्यों कराता है? तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।